हेलो दोस्तों, हमारा कैलेंडर की सीरीज चल रही है। आज हमारा तीसरा लेक्चर है। कल हमने दूसरे लेक्चर में ये महीने के कोड और शताब्दी कोड से वार कैसे निकाले ये सीखा था। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कल हमने क्या क्या देखा था। हमने एक फार्मूला लिया था, दिनांक प्लस वर्ष प्लस महीना कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस लीप वर्ष डिवाइड बाय 7। और हमने एक ये प्रॉब्लम भी लिया था, 2 मई 2020 में कौन सा वार था। तो 2 मई यानी 2, 20 मतलब वर्ष यानी 20, महीना कोड यानी 2 मई का, और शताब्दी कोड यानी 2000 का 6, और लीप वर्ष यानी 2020 तक लीप वर्ष कितने आए 5। और उस सहयोग को हमने डिवाइड किया था 7 से, तो 0 आया था। 0 यानी शनिवार। हमने शेष देखा था, शेष अगर 0 आए तो शनिवार, शेष अगर 1 आए तो रविवार, 2 आए तो सोमवार। ऐसी सीरीज शुक्रवार तक चलती जाएगी। तो आज हम इसके आगे का देखेंगे जो लेक्चर 3 रहेगा। तो आइए हम लेक्चर 3 की तरफ चलते हैं। तो आज हम लेक्चर 3 कंटिन्यू करेंगे। कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, अप्रैल 2002 में किन किन तारीख को बुधवार था। अब यहाँ पर तारीख दी नहीं है, सिर्फ महीना दिया है और साल दिया है। अप्रैल 2002 में किन किन तारीख को बुधवार था, यानी कौन कौन से ऐसी तारीख है अप्रैल 2002 की जिस दिन बुधवार था। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करें। तो इस प्रश्न को हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हम 1 अप्रैल एज्यूम कर सकते हैं। 1 अप्रैल मतलब अब दिनांक क्या हो जाएगा 1 प्लस वर्ष 02 प्लस महीना अप्रैल यानी अप्रैल का कोड है 0। उसके बाद शताब्दी कोड 2002 यानी 2000 से 2002 में एक भी लीप वर्ष नहीं आया, यानी शताब्दी कोड 2000 का कितना था 6, और लीप वर्ष कितने आए 0। आप शताब्दी कोड याद रख सकते हैं। आपको मैं एक बार याद शताब्दी कोड से याद आया कि अब मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई। ये 4206 जो है 1700, 1800, 1900, 2000। 2000 के लिए 6 कोड है, 1900 के लिए 0 है, 1800 के लिए 2 है, 1700 के लिए 4 है। अगर 2100 आए सेंचुरी तो ये रिपीट होगा 4, और इधर 1600 आए इधर रिपीट होगा 6। मतलब ये 4206 की सीरीज ऐसी कंटिन्यू रहेगी। मतलब ये 2100 के लिए 4 रहेगा, 2200 के लिए 2 रहेगा, 2300 के लिए 0 रहेगा, 2400 के लिए 6 रहेगा, और नीचे ये 1600 के लिए 6 रहेगा, 1500, 1400, 1300। मतलब 4206 आपने ये अगर याद रख लिया तो आप कौन सी भी सेंचुरी का कोड निकाल सकते हैं। 4206 ये सीरीज ऐसी रहेगी, आगे पीछे सिर्फ थोड़ा चेंज होगा। तो हम अपने प्रश्न पर आते हैं। डिवाइड बाय 7, सहयोग कितना होंगे 2 और 1 3, 3 और 6 9, 7। शेष कितना बचा यहाँ पर, शेष बचा 2 यानी 0 यानी शनिवार, 1 यानी रविवार, 2 यानी सोमवार। मतलब 1 अप्रैल 2002 को सोमवार था, यानी। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं है। हमें क्या पूछा गया है, अप्रैल 2002 में अप्रैल 2002 में किन किन तारीखों को बुधवार था। एक तारीख हमने आंसर निकालने के लिए एज्यूम किए। तो अगर 1 अप्रैल 2002 को सोमवार था तो 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, यानी पहला बुधवार कितनी तारीख को आता है 3 तारीख को बुधवार।
अब एक महीने में हमें ये पता है, अगर हम 7 मिला दिए तो उस वो दिन रिपीट होता है, यानी कि 3 में 7 अगर मिलाए तो 10 तारीख को और बुधवार आएगा, 17 तारीख को आएगा, और 17 और 7 24, और 24 तारीख को आएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 3 तारीख, 10 तारीख, 17 तारीख और 24 तारीख, इन 4 तारीख को बुधवार होगा। तो हम आगे चलेंगे। अब ये जो कोड है, इस कोड में से हम एक थोड़ी ट्रिक्स बनाएंगे। जैसे अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4, वैसे ही जो कोड रिपीट होते हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं। जैसे जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, साधारण वर्ष की बात है। कोड जनवरी का भी एक है और अक्टूबर का भी एक है। अब फरवरी का देखेंगे, फरवरी का 4, फरवरी का 4 है, मार्च का 4 है और नवंबर का 4 है। यानी फरवरी, मार्च और नवंबर, फरवरी, मार्च और नवंबर। बाद में अप्रैल का 0 है और जुलाई का 0 है, यानी अप्रैल और जुलाई। और मई का 2 नहीं है, जून का 5 नहीं है, और सितंबर, सितंबर का 6 है और दिसंबर का 6 है। यानी जनवरी अक्टूबर का कोड सेम है, फरवरी, मार्च और नवंबर तीनों महीने का कोड सेम है, और अप्रैल, जुलाई का और सितंबर, दिसंबर का। यानी अगर सवाल पूछ लिया जाए इस कोड सेम होना यानी क्या दर्शाता है, जनवरी महीने का जो कैलेंडर है, हिंदी में अगर उसे पंचांग कहे, जनवरी का पंचांग और अक्टूबर का पंचांग उसी साल में सेम रहेगा। मतलब अगर जनवरी की 1 तारीख सोमवार को आती है तो अक्टूबर की भी 1 तारीख सोमवार को आएगी। फरवरी की 1 तारीख अगर मंगलवार की आती है तो मार्च और नवंबर की तारीख भी मंगलवार की आएगी। अप्रैल की 10 तारीख अगर बुधवार को आती है तो जुलाई की भी 10 तारीख बुधवार की आएगी। सितंबर का और दिसंबर का भी है। अब एक सवाल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। अगर ऐसा प्रश्न आए, साधारण वर्ष में बारह सितंबर का वार है रविवार, तो उसी साल 13 दिसंबर का वार कौन सा होगा। अब 12 सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर सेम है, मतलब 12 सितंबर की तारीख अगर रविवार है तो 12 दिसंबर की भी तारीख रविवार होगी। 12 दिसंबर की रविवार है तो 13 दिसंबर की ऑब्वियसली कौन सी होगी, सोमवार। तो इस ट्रिक से हम ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम लीप वर्ष में देखेंगे। लीप वर्ष में जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का 3 हो जाएगा। तो ऐसे जनवरी का 0 यानी 0 और कौन से महीने का है, जुलाई, अप्रैल, यानी जनवरी, जुलाई, अप्रैल। फरवरी का 3 है और 3 अगस्त का है, फरवरी, अगस्त। मार्च का 4 और 4 नवंबर का, यानी मार्च यानी नवंबर, मार्च और
नवंबर। अब 2 नहीं है, 5 नहीं है, ये 0 हमने लिख लिया, जुलाई 3 भी लिख लिया, और ये सितंबर और दिसंबर। यानी लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर जुलाई और अप्रैल के जैसा होगा, फरवरी का कैलेंडर अगस्त के जैसा होगा, मार्च का कैलेंडर नवंबर के जैसा होगा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के जैसा होगा। तो इन सब में अब देखें तो 2 महीने छूट गए। वो कौन से हैं? मई और जून। सॉरी, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, मई और जून। अब इनमें भी एक कनेक्शन है जो इसी साल में नहीं है, वो अगले साल में है। अगर मई का इस साल का कैलेंडर अगले साल के पहले महीने जैसा होगा, यानी कि 2019 मई का कैलेंडर जनवरी 2020 के जैसा होगा, और जून 2019 का कैलेंडर फरवरी 2020 के जैसा होगा। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 5 मई 2019 को बुधवार था, तो 5 जनवरी 2020 को कौन सा वार आएगा? तो ऑब्वियसली बुधवार आएगा, और जून का भी वैसे ही। तो आशा करता हूँ आप इस संबंध को समझ गए होंगे। ये थोड़ा बेसिक है, याद रखना पड़ता है, लेकिन इतना अगर याद रखें तो हम कैलेंडर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिर्फ ये कोड ध्यान में रखने हैं, मैंने आपको बताया भी था ये कोड कैसे ध्यान में रखें। 144, 5 का स्क्वायर 025, 0 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 036 और 146। यानी क्रम में कैसे आएगा? 144 025 036 146। और लीप वर्ष में सिर्फ पहले 2 महीने में 1 1 माइनस करना है, 1 से -1 0, 4 से -1 3, और बाकी सेम रहेगा। और शताब्दी वर्ष के कोड भी 4206 और रिपीट होंगे। सिर्फ आपको यह ध्यान रखना है कि 2000 का शताब्दी कोड है 6, उन्हें उसके पहले 0, उसके पहले 2, उसके पहले 4, यानी 4206 ये रिपीट होगा। यानी 2100 का 4 आएगा, 2200 का 2 आएगा, 2300 का 0 आएगा, 2400 का 6 आएगा, और रिपीट होगा वो। तो थैंक यू।